हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यह वीडियो हमारे पास पार्ट नंबर 2 रहने वाली। पार्ट नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 4 तक के पूरे ऑप्शन कर चुके हैं, और पार्ट नंबर 2 के इस वीडियो में हम इसके ऑप्शन नंबर 5 से लेकर इसके ऑप्शन नंबर 8 तक के ऑप्शन करेंगे। तो जिससे पहले हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें, उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यानी कि हमें इनको सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 5 वाले ऑप्शन को सोल्व करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे सोल्व, और ऑप्शन नंबर 5 भी यहाँ पर लिख लेंगे। 5 में हम यहाँ पर दे रखा है 2x माइनस 1 इंटू में हमें दे रखा है x माइनस 3 बराबर में हमें दे रखा है x प्लस 5 इंटू में दे रखा है x माइनस 1। अब हम जब यहाँ पर देखेंगे तो ये 2x यहाँ पर x से गुणा होगा तो इसका मान 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लगेगा, 2x यहाँ पर 3 से गुणा होगा तो इसका मान 6x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 है जो x से गुणा होगा तो इसका मान माइनस का x आ जाएगा, और माइनस का 1 माइनस के 3 से गुणा होने पर प्लस का 3 आ जाएगा। बराबर में जब हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर x से गुणा होने पर x स्क्वायर आ जाएगा, और यह x माइनस के 1 से गुणा होगा तो माइनस का x आ जाएगा। और जब ये प्लस यहाँ पर x से गुणा होगा तो प्लस का 5 यहाँ पर x से गुणा होगा तो 5x आ जाएगा प्लस का। जब ये 5 माइनस के 1 से गुणा होगा तो इसका मान माइनस का 5 आ जाएगा। जब हम इन पूरे पदों को इधर की साइड लेंगे तो हमारे पास इसका मान 2x स्क्वायर, हम यहाँ पर x स्क्वायर को यहाँ पर पहले ले लेंगे जो प्लस का है, तो इधर आकर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6x माइनस का 6x और माइनस का x है, तो यहाँ पर ये मिलकर हो जाएगा माइनस का 7x। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो माइनस का x है और माइनस का 5x है, तो माइनस के 5x में से प्लस का 5x में से माइनस का x जाएगा तो इसका मान 4x बचेगा। यहाँ पर प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। फिर हमारे पास ये बचता है प्लस का 3, तो हम प्लस के 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ पर ये माइनस का 5 है, इधर आकर ये प्लस का 5 हो जाएगा। बराबर में हमारे पास इधर की साइड 0 बचेगा तो हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो इसका मान हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस का 7x और यहाँ पर माइनस का 4x है, तो ये मिलने पर हमारे पास 11x आ जाएगा। प्लस जब हम यहाँ पर 3 को और 5 को जोड़ेंगे तो इसका मान हमारे पास 8 आ जाएगा, बराबर में इसका मान 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर यह एक द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो हमने इसका ऑप्शन नंबर 5 सोल्व कर लिया है, तो चलो अब हम इसका ऑप्शन नंबर 6 भी सोल्व करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑप्शन नंबर 6। अब ऑप्शन नंबर 6 हमें यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमें वहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास ये x स्क्वायर के रूप में रहेगा, 3x भी 3x के रूप में ऐसे कैसे रहेगा, और 1 भी यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन जो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है, हम इसे अब खोल कर देखते हैं। तो हमारे पास ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जब खोलते हैं तो इसका मान आता है हमारे पास a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि 2 a का मान हमारे पास x दे रखा है, b का मान हमारे पास 2 दे रखा है। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इसे x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देंगे, प्लस 3x को 3x भी रहने देंगे, प्लस यहाँ पर 1 का 1 रह जाएगा। बराबर में हमारे पास इसका मान आ जाएगा x स्क्वायर के रूप में, प्लस यहाँ पर हम जब 4 को 4 रहने देंगे, और ये माइनस का 2 है, ये अंदर x और 2 से गुणा होने पर माइनस का 4x हमारे पास आ जाएगा। इधर के हम पूरे पदों को इधर की साइड भेजेंगे तो इनका मान हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ये x स्क्वायर है, तो ये इधर आकर इधर प्लस का है तो इधर आकर ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम प्लस का ये 3x है तो हम इसे 3x लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस का 4x है, ये इधर आकर प्लस का 4x
हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें प्लस का 1 दे रखा है तो हम प्लस का 1 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस का 4 है, ये इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा। बराबर में हमें इसका मान 0 मिलेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो इसका मान हमें 0 मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर 3x और 4x मिलकर हमारे पास 7x बन जाते हैं। यहाँ पर जब बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर x में से यहाँ पर 1 में से अगर माइनस का 4 जाएगा तो इसका मान माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर में 0। जब हम यह समीकरण हमारे पास मिल रही है तो इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर का पद विद्यमान नहीं है। अगर हमारे पास किसी भी समीकरण में एक्स स्क्वायर का मान विद्यमान नहीं होता है तो इस प्रकार की समीकरण को हम द्विघात समीकरण नहीं कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलो अब हम इसका ऑप्शन नंबर 6 भी सोल्व कर लिया। अब इसका ऑप्शन नंबर 7 सोल्व करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 7 हमें यहाँ पर दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब, बराबर में हमें दे रखा है 2x और इंटू में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसे आगे सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास, चूंकि हमें पता है कि ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में मिल रहा है, तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब के रूप में मिल रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, ये हमारे पास इसका मान होता है। तो इसे हम यहाँ पर इनके मानों को इनके रूप में जमा कर देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर a की जगह x दे रखा है और b की जगह यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हम इसे ऐसे कैसे जमा कर देखेंगे। तो यहाँ पर x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पर a की जगह x है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह हमारे पास यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। प्लस हमारे पास यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, a की जगह x है तो x लिख देंगे। प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पर b की जगह 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हम कर देंगे। b की जगह हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का यहाँ पर होल क्यूब कर देंगे। बराबर में यहाँ पर हमारे पास 2x इंटू में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब हम इन्हें आगे सोल्व करके देखते हैं तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर x का क्यूब है तो हम इसे x के क्यूब को ऐसे कैसे लिख देंगे। प्लस जब यहाँ पर ये 2 यहाँ पर 3 से गुणा होगा तो इसका मान 6x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में जब यहाँ पर ये 3x और ये 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास इसका मान 4 आ जाएगा। 4 और 3 गुणा होने पर हमारे पास इसका मान 12x आ जाएगा। प्लस जब हम यहाँ पर 2 का वर्ग घन करेंगे तो इसका मान हमारे पास 8 आ जाएगा। बराबर में जब ये 2x अंदर x स्क्वायर से गुणा होगा तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब। माइनस में जब ये 2x अंदर 1 से माइनस के 1 से गुणा होगा तो इसका मान माइनस का 2x आ जाएगा। जब हम इधर के पदों का मान इधर की साइड भेजेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा x क्यूब माइनस हमारे पास ये 2x क्यूब है जो हम यहाँ पर माइनस हो जाएगा। प्लस में हमारे पास यहाँ पर 6x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस का हमारे पास 12x है। यहाँ पर माइनस का 2x है जो प्लस में इधर आकर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस यहाँ पर 8 आ जाएगा। बराबर में हमारे पास इसका मान 0 आ जाएगा। x के क्यूब में से माइनस का 2x क्यूब जाएगा तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का x क्यूब। प्लस में हम यहाँ पर लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पर 12 और 2 जोड़ने पर इसका मान हमारे पास 14x आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 8 बराबर 0 आ जाएगा। जब हम इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर a b और c का मान अच्छी तरह से मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास a में x स्क्वायर का मान भी मिल रहा है तो हम यहाँ पर आगे वाली संख्या को भूल जाते हैं जो कि हमारे पास क्यूब के रूप में मिल रही है, उसे हम भूल जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो द्विघात बहुपद की समीकरण का पीछे वाला हिस्सा होता है वो हमें अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह भी एक द्विघात बहुपद है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है।
तो इसका हमने ऑप्शन नंबर 7 भी सोल्व कर लिया है। अब हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 8 बच रहा है, जो मैं यहाँ पर ये दे रखा है। तो आप इसे अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी में सोल्व कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से सोल्व करने के बाद में इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे देना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।